श्रीमद्भगवत गीता 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और जो व्यक्ति परम ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं कि हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रताति की करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोकर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों का फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, देहधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमामान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसे ना लोगों का भय है ना लोगों से जो डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से उत्पन्न ना हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी ना हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, जिसका जो जितना जो मिले उसी पर संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो मेहमान है वह मेरा प्यार है, पर जो मुझ में श्रद्धा करके और मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। 12वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महत्व सुन। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक मंदिर में एक ब्राह्मण भगवान नारायण की सेवा करता था। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है? हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उस विपर ने भगवान की स्तुति की। श्री नारायण जी ने विपर को कहा, हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कह अंतर ध्यान हुए वह विपर घर को गया। उस देश के राजा के कोई संतान ना थी। राजा ने उस विपर को बुलाया और विपर को राज्य देके आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विपर राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महत्व है जो मैंने कहा और तुमने सुना। बोलिए श्रीमद्भगवद गीता की जय हो।